मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज मैं फिर वॉक पे नहीं जा पाई क्योंकि बहुत ज़ोर वाली बारिश हो रही थी, बहुत तेज़ हवा चल रही थी, बहुत ज़ोर वाली बारिश हुई है। तो बस मैं घर पर ही एक्सरसाइज और जो भी योगा वगैरह किया तो हो करना था वो मैंने कर लिया है। और बस अब डिटॉक्स वाटर मैं पीने जाऊंगी। सुबह मैं टैबलेट ले ली थी अपनी। तो बस वंस अगेन वेरी गुड मॉर्निंग। प्लीजेंट, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत गर्मी थी और अभी बारिश हुई है तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो चलिए फिर मैं आपको नाश्ते के वक्त मिलती हूँ। आप भी जल्दी जल्दी जग जाओ, जग के फिर अपना मॉर्निंग रूटीन करो और फिर पूरा दिन हम लोग साथ साथ। तो वंस अगेन वेरी गुड मॉर्निंग। और गुड मॉर्निंग नहीं, एक्चुअली दिन के 12 बजने को हैं और मैं अपना फर्स्ट मील लेने लगी हूँ क्योंकि कल मैंने थोड़ा मुझे लेट हो गया था खाने को। तो अकॉर्डिंग मैं अभी विंडो अपना ओपन कर रही हूँ, ईटिंग विंडो। तो बस वही है मेरे। तो जस्ट मेरा ये ओट्स मिल और मैं बस इसी से अपना आज आज क्या रोज़ ही मैं आज 3 दिन से, आज मेरा थर्ड डे है तो 3 दिन से यही चल रहा है। सुबह में मैं ओट मिल ही ले रही हूँ बिकॉज़ क्योंकि नमक नहीं खाना है एक टाइम, तो मैं सुबह में ही प्रेफर करती हूँ क्योंकि रात में जो भी खाना बनता है सैंडविच वगैरह जो भी हल्का सा मैं प्रेफर कर रही हूँ अभी खाना। तो बस यही चल रहा है और अच्छा लग रहा है आप लोगों से बातें करके, कम्युनिकेट करके। वापस से मैं वही चीज़ें बोल रही हूँ पर मुझे सच में बहुत अच्छा लग रहा है। आज मैं और कुछ आपको जिस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ वो ये है कि क्या होता है कि हमारा जो बॉडी है वो एक मतलब वंडरफुल मशीन है, भगवान का दिया हुआ, नेचर का दिया हुआ एक बहुत ही खूबसूरत संरचना है जिसमें बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं हमें डिफिशियंसी हो जाती है बहुत चीज़ों की। तो हमारा शरीर जो है वो उसको इंडिकेट करता है, जैसे विटामिन्स की, मिनरल्स की, कैल्शियम की, बहुत सारी चीज़ों की, आयरन की कमी होती है। तो हमारा शरीर जो है उसको इंडिकेट करता है, हमें बताने की कोशिश करता है कि हमारे शरीर में इन चीज़ों की कमी हो रही है। पर हम जो है उस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं। कभी कभी उस चीज़ों को हम समझ नहीं पाते हैं तो इग्नोर कर देते हैं। पर ऐसे बहुत से साइन हैं, अगर हम उस चीज़ पर थोड़ा ध्यान रखें और उन साइन को समझ पाएँ तो हमें पता चल पाएगा कि हम हमारे शरीर में एक्चुअली किस चीज़ की डिफिशियंसी हो रही है और उसके अनुसार हम उस चीज़ को क्योर कर सकते हैं। बहुत लोग होते हैं कि उनको पता है कि मल्टीविटामिन खा लिया, कैल्शियम टैबलेट ले लिया, बाहर से सप्लीमेंट ले लिए, कुछ भी इन सब चीज़ों से और हमारा सब कुछ सही रहेगा, पर ऐसा होता नहीं है। क्यों बाहर का खाना? हमारे जो घरेलू हमारा जो खान पान है, हमारा जो अनाज है, हमारे मतलब सब कुछ हमारे जो नॉर्मल नेचुरल चीज़ों के थ्रू हमारा कैल्शियम या हमारे जो विटामिन या जो भी हमारे न्यूट्रिशन फूड जो है वो हमारे शरीर के अंदर जाए, नेचुरली जाए, वो सबसे बेटर है, सबसे अच्छा है। तो क्यों हम आर्टिफिशियल चीज़ों पे या सप्लीमेंट्स पे क्यों डिपेंडेंट हो? आज मैं कुछ आपको ऐसे सिम्टम बताऊंगी जो ये सिग्निफाई करते हैं, साइन करते हैं कि आप में इन चीज़ों की कमी हो गई है। तो पहली जो बात चीज़ है वो ये है कि क्रैकिंग साउंड ऑफ योर जॉइंट। आपके अगर जॉइंट में मतलब जॉइंट से घुटनों के जॉइंट से कहीं से भी आपके उठने बैठने चलने में अगर आवाज़ आती है, क्रैकिंग होती है, आपको लगता है कि वो मुड़ने में दर्द हो रहा है या क्रैक क्रैक आवाज़ आ रही है, तो ये जो चीज़ें ये आपकी बॉडी आपको साइन देती है कि आपके शरीर में कैल्शियम डिफिशिएंसी हो गई है, कैल्शियम की कमी हो गई है। और आपको पता ही है कैल्शियम मतलब हमारे शरीर के लिए, हमारे दांतों के लिए, हड्डी के लिए, हर चीज़ के लिए कितना ज़रूरी है। तो इसके लिए बहुत लोगों को मालूम होता है तो वो क्या करते हैं कि कैल्शियम टैबलेट लेना शुरू कर देते हैं। पर कैल्शियम टैबलेट लेने से पहले अगर आप कुछ चीज़ें जो है वो घर के ही यूज़ करने लगे, घर में जो आपकी चीज़ें होती हैं अगर आप उनको यूज़ करके देखें तो मेरा दावा है कि आपकी कैल्शियम डेफिशिएंसी बहुत कम हो जाएगी। पहले तो आप पहला ये करें कि जो भी मिल्क प्रोडक्ट है जैसे दही हुआ, पनीर हुआ, दूध हुआ, ये सब अपने खाने में शामिल करें। इसके अलावा एक सबसे अच्छा उपाय है कि दही, आप सुबह सुबह खाली पेट दही में एक चुटकी चूना चूना
मिलाकर अगर आप 2-3 महीने लगातार खाते हैं तो आपकी जो कैल्शियम डिफिशियंसी वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। दूसरा है, अगर आप ब्रश करते वक्त आपके ब्रश में खून लगता है, यानी आपके मसूड़ों से खून आता है, मुंह में छाले पड़ जाते हैं, तो और दिक्कत होती है इस तरह की, आपकी यहाँ पे जो अपर लिप है, लिप के यहाँ पे इन सबों पे छाले आ जाते हैं, तो ये सिग्निफाई करता है, आपका बॉडी आपको ये संकेत भेजता है कि आप में विटामिन सी की कमी हो गई है। विटामिन सी जो है वो पता ही है कि हमारी स्किन को क्लियर करने में, हमारी स्किन को साफ रखने में, हमें खूबसूरत बनाने में बहुत ज़रूरी है। बालों की, आँखों की, अपने आईब्रोज़ की, इन सब चीज़ों के लिए ज़रूरी है विटामिन सी। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम आंवला का कहीं ना कहीं हर रूप में आंवला का सेवन करें। 30 जो संतरे होते हैं, 30 ऑरेंज, उन 30 ऑरेंज के गुण एक आंवले में होते हैं। तो ये ज़रूरी है कि हम कहीं ना कहीं जब सीज़न हो तो आप आंवला ऐसे खाएं, कभी चटनी के रूप में खाएं, कैंडी के रूप में खाएं, उसको सिरप बना के रख लें, उसको आप पानी के साथ आप सुबह सुबह लें, या फिर आप उसका पाउडर बना लें, उसको आप खाएं। मतलब किसी न किसी रूप में आप आंवला का सेवन हमेशा सालों भर करें, जिससे कि आप में विटामिन सी की कमी कभी नहीं। अब मैं जो बात करने वाली हूँ जिसकी कमी के बारे में, वो हमारी खूबसूरती के लिए बहुत ज़रूरी है। खासकर विमेंस, गर्ल्स सुने इस बारे में कि अगर आपके नाखून जल्दी टूटते हैं, नाखून बहुत जल्दी टूटते हैं, बहुत पतले, बहुत ये देखो ऐसे मुड़ जा रहे हैं या टूटते हैं बहुत जल्दी, हेयर आपके ड्राई रहते हैं, या प्री मेच्योर बाल आपके टूट रहे हैं, वो गिर रहे हैं बाल। नॉर्मल जो थोड़े बहुत बाल गिरना नॉर्मल चीज़ है, पर आपके प्री मेच्योर बाल अगर गिर रहे हैं, और ये सब सिम्टम जो है वो है कि आपके अंदर बायोटीन की कमी है। और बायोटीन की कमी को पूरा करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बायोटीन जो है हमारे अंदर, हमारे गट्स में जो गुड बैक्टीरिया होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं। जो गुड बैक्टीरिया प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं बायोटीन, तो बायोटीन की डिफिशियंसी हो जाती है। तो इसके लिए सबसे बड़ी चीज़ है प्रोबायोटिक चीज़ें लिया जाए। तो प्रोबायोटिक कैप्सूल या महंगी कैप्सूल दवाइयाँ खाने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए आप सिर्फ दही, आप एक छोटे बॉल दही, कटोरा दही लीजिए सुबह सुबह, उसमें 1 चम्मच शक्कर डालिए और खाली पेट आप उसको रोज़ खाइए। या अगर आप खाली पेट नहीं खा सकते तो नाश्ते के साथ इसको इंक्लूड करिए, वो आप खाइए। आप देखिए कि आपकी 2-3 महीने के अंदर ही असर दिखने लगेगा, और आपकी बायोटीन डेफिशिएंसी की जो समस्या है वो काफ़ी हद तक। अब जैसे आप कभी कभी देखते हो कि नेल में आपके वर्टिकली हॉरिजॉन्टली लाइन आ जाते हैं, इसमें लाइन आते हैं और सफ़ेद दिखता है, सफ़ेदी दिखती है। हाँ, आपकी जो नाखून है वो पिंकिश ना होकर वाइटिश दिखती है। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपको जिंक की कमी बताती है। जिंक जो है वो बहुत ज़रूरी है, मेंस और वीमेंस दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है। हमारे जो वीमेन हैं, वो प्रेग्नेंट लेडी आप देखते हो उनको जिंक कैप्सूल वगैरह दी जाती है। तो आप अगर जिंक डिफिशियंसी आपको लग रही है कि आप में जिंक की डेफिशिएंसी हो गई है, तो आप जो है उसके लिए वहाँ पर यूज करें ड्राई फ्रूट्स खाएं, जितने तरह के सीड्स होते हैं सीड्स खाएं। नेचुरली आपके जिंक की जो डेफिशिएंसी है वो ख़त्म हो जाए। अब बात करते हैं विटामिन बी से रिलेटेड। B2, B6, B12 जो भी हो, आपकी अगर डेफिशिएंसी आपको पता है, जैसे कि आपकी पैरों की एरिया फटती हैं, उसमें से खून आ रहा है, पैरों की एरिया फट रही है, आँखों के किनारे जो है आपके ये लाल पड़ गए हैं, आँखों के किनारे हम लोग बोलते हैं कि अरे तुम्हारी आँख लाल दिख रहा है, तो आँखों के किनारे लाल पड़ जाते हैं, पैरों की एरिया फट रही होती हैं। या अगर आपके नाखून पे हॉरिजेंटली अगर लाइन आ रहे हैं, तो ये सब चीज़ें जो है ये सिग्निफाई करती है कि आप में विटामिन बी की कमी हो गई। मतलब विटामिन B12, विटामिन B6, 2 जो भी है उन सब विटामिन बी से रिलेटेड जो है वो कमी हो गई है। और इसके लिए क्या ज़रूरी है कि जो बाहर का चीज़ है वो बिल्कुल मत खाएं। बर्गर, पिज़्ज़ा, चिप्स, आपके जो भी पैकेट फूड है वो सब ना खाएं। तो खाएं क्या? बिल्कुल खाएं ये कि घर का खाना खाएं, घर पे जो बने वो बिल्कुल खाएं।
आप घर का नॉर्मल बीन्स, दाल, राजमा, हरी सब्जियाँ, रोटी, चावल ये सब मिला के खाएँ। साथ में आप थोड़ा डेयरी प्रोडक्ट भी यूज़ करें तो आपके विटामिन बी से संबंधित जो भी डेफिशिएंसी है वो सारे ख़त्म हो जाएंगे। अगर आपका चेहरा पीला पड़ रहा है, आपका नाखून पीला पड़ रहा है, आपका स्किन पीला दिख रहा है, आपकी जीभ अगर में हल्की सफ़ेदी और पीलापन झलक रहा है, तो ये जो डेफिशिएंसी है वो आपकी आयरन और हीमोग्लोबिन की डिफिशिएंसी है। तो इसके सबसे अच्छा उपाय है कि आप आयरन की कढ़ाई, आयरन के बर्तन यूज करना शुरू कर दें। दूध उबाले तो आयरन के बर्तन में उबाले, कोई खाना सब्जी बनाए, कुछ बनाए तो आयरन की कढ़ाई यूज करना शुरू कर दें। इससे नेचुरली आपको आयरन की पूर्ति होने लगेगी। इसके अलावा बीट रूट खाएँ, और उसके अलावा बीट रूट के अलावा गाजर खाएं, अपने खाने में पोमोग्रेनेट खाएं। इन सब से जो है आपको आयरन की डेफिशिएंसी पूरी होती है। अब जैसे नेक्स्ट चीज़ हम देखते हैं कि हमारे कभी कभी बहुत सूजी हुई आँखें, से सुबह उठो तो आँखें यहाँ सूजी हुई दिखती है, चेहरा सूजा हुआ दिखता है। ये सब चीज़ें थोड़ी सी आपको देखो, आप डबल चिन बनने लगते हैं। इसके अलावा आपके नाखून में वर्टिकल लाइंस बनने लगते हैं, थकावट सी लगती है, बहुत फ्रेशनेस नहीं लगती है। तो ये सब चीज़ें जो है वो आपको ये दिखाती है कि आपको जो है वो थायराइड हो गया है, आप थायराइड से ग्रसित हो गए। थायराइड ग्लैंड जो होती है वो हमारे यहाँ पर होती है, और थायराइड ग्लैंड जो होती है वो सबसे ज़्यादा हमारे मेटाबॉलिज्म को प्रभावित करती है। तो अगर थायराइड के सेक्रेशन सही ढंग से नहीं हो रहा है तो हमारा मेटाबॉलिज्म प्रभावित होता है, और मेटाबॉलिज्म अगर प्रभावित होता है तो आप समझ सकते हैं कि हमारा पूरा शरीर का जो सिस्टम है वही ख़त्म हो जाएगा। खाना पीना, उसको पचना, हमारे शरीर में सारे विटामिन, मिनरल, सभी चीज़ों को पहुंचना, वो सब पे असर पड़ेगा। तो इसीलिए थायराइड अगर आपको ऐसे लगते हैं तो आप तुरंत थायराइड का टेस्ट कराएं। जो आपको दवा मिल रही है वो तो आप खाएं ही, जो डॉक्टर आपको सजेस्ट कर रहे हैं। उसके अलावा बाहर का जो भी खाना आप खा रहे हो, बाहर का कुछ भी अगर आप ऐसा खा रहे हो, पिज़्ज़ा, बर्गर, मतलब मैदे से बनी चीज़ें, घी तेल से बनी चीज़ें, या फिर पैकेट फूड्स खा रहे हो, वो बिल्कुल खाना बंद कर दें। घर का खाना खाएं, बीन्स को बहुत ज़्यादा अपने में सेवन करें, सीड्स का सेवन करें। इसके अलावा आप प्रोटीन डिच जो भी आप खा सकते हो अपने डाइट। उसके बाद जो है, अगर आपको रात को देखने में दिक्कत हो या फिर अचानक से रोशनी पड़े, आपकी आंखें सिकुड़ जाती हैं, बहुत सेंसिटिव फील करते हो अपने आंखों को लेके, अपने विजन को लेके, आई साइट्स को लेके, तो इसका मतलब है कि आपकी आंखों में जो है आप में जो है विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो गई है। तो विटामिन ए की डिफिशियंसी के लिए हमारे सबसे ज़रूरी है कि हम गाजर का सेवन करें। इसके अलावा जो है आप घी और कच्ची घनी वाले तेल, मैंने इसको नोट करके रखा हुआ है, इसलिए मैं इसको बार बार देख के आपको बिल्कुल क्लियर सही चीज़ें बता रही हूँ कि आप जो है इन जब आपको विटामिन ए की डिफिशियंसी हो जाए तो प्लीज़ उसमें अपने खाने में आप घी और कच्ची घनी तेल, मस्टर्ड सीड की जो कच्ची घनी तेल होते हैं वो अपने खाने में आप शामिल करें। वो आपको इस डिफिशियंसी से क्योर करने में बहुत सुविधा प्रोवाइड करें, बहुत आपके लिए। तो फ्रेंड्स, अभी दोपहर के करीब 3:10 हो रहे हैं, 3 से ज़्यादा हो रहे हैं, और मैं अपना लंच लेके बैठी हूँ। तो लंच में आज मैंने देखिए लिया है, ये मौसमी है और ये नाशपाती है। मुझे आज यही खाना है, क्योंकि आज इसलिए मैं ये खा रही हूँ क्योंकि रात में आज मैं नॉनवेज खाने वाली हूँ। नॉनवेज में आज मैं थोड़ा सा मटन खाऊंगी, तो इसीलिए मैं कैलोरी, चूँकि मैं गिन के खाती हूँ, 900 कैलोरी मेरा फुल डे का मील प्लान में रहता है। तो इसलिए सुबह मैंने ओट्स मिल लिया था, वो ओट्स मिल 200 के लगभग कैलोरी का था। फिर मैंने ग्रीन टी ली थी और एक बनाना लिया था। अभी मैं ये खा रही हूँ। तो और सबसे बड़ी चीज़ है, आप ये मौसमी अभी बहुत अच्छा सस्ता मिल रहा है, तो आप मौसमी का यूज़ अभी बहुत कीजिए, और इसको आप जूस भी पी से ले सकते हो, वरना दांत से ऐसे ही करके आप खा सकते हो। और सबसे बड़ी विटामिन सी का बहुत अच्छा सोर्स है। विटामिन सी पता ही है, क्योंकि साइट्रस फूड जो भी होते हैं वो सब विटामिन सी के सोर्स होते हैं, और कितने अच्छे होते हैं इसके लिए, स्किन के लिए, हमारे लिए। तो और वेट लूज़ में साइट्रस फूड ज़रूर खाना चाहिए। अपने फूड में साइट्रस फूड ज़रूर इंक्लूड करें, क्योंकि ये वेट लूज़ में बहुत हेल्प करते हैं। और प्लस मैंने नाशपाती ली है,
तो अभी बस मैं यही खाऊंगी, मेरे यहाँ यही चलेगा अभी लंच में, और फिर डिनर में मैं जो लूँगी वो आपको दिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स देखिए, ये शाम के 7 बज गए हैं ऑलमोस्ट, और अब मैं अपना फाइनल डिनर लेके बैठ गई हूँ। और आज मेरे खाने में मैंने बताया, जैसे कि बताया था, मुझे मटन खाना है, तो मैंने मटन और ये 2 चपाती लिए, और ये कंप्लीट करने के बाद मेरा आज का शेड्यूल में 900 कैलोरी पूरा हो जाएगा। तो फिर मैं कल आपको मिलती हूँ सुबह में मॉर्निंग वॉक के साथ या फिर डिटॉक्स वाटर के साथ। तब तक कीप स्माइलिंग, कीप वॉचिंग। और ये कहना जरूरी है कि मेरा नाम है शालिनी, और मेरे ब्लॉग को आप देखते रहिए और वॉच करते रहिए और मुझे पसंद करते रहिए, और मुझे लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करिए और शेयर भी करिए मेरे वीडियोस को। थैंक यू सो मच। हैव ए पीसफुल स्लीप। गुड नाइट। बाय।